ये स्पेल जो रात में आ रहा है उसमें इम्कान ये है कि मॉडरेट टाइप हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, कराची में बारिश का दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई और अब ये कहा जा रहा है कि बारिश का सिलसिला एक रोज़ आज के रोज़ और कल तक जारी रहेगा। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो एक रोज़ पहले बारिश हुई उसकी वजह से और आज की बारिश की वजह से सर्दी बढ़ चुकी है। कई इलाकों में अभी भी बारिश का पानी खड़ा हुआ है और इस बढ़ती सर्दी की वजह से ज़ाहिर है लोग भी अब ये सोच रहे हैं कि बारिश का सिलसिला कब तक बरकरार रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मौसम सरमा की छुट्टियां सिंध में, कराची में ख़त्म हो चुकी हैं। बच्चों के स्कूल्स की मौसम सरमा की छुट्टियां, और अब बच्चे जैसे ही स्कूल जाना शुरू हुए हैं तो बारिशों ने एकदम से ज़ोर पकड़ लिया है। मौसम की इस पूरे हफ्ते में और उससे अगले हफ्ते में क्या सूरत हाल रहेगी उस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब। क्या सूरत हाल है मौसम की, और कराची में जो बारिश का सिलसिला एक रोज़ पहले हमने देखा कि बारिश हुई, कल का दिन फिर बारिश नहीं हुई, बादलों का मौसम ऐसा बना रहा, आज फिर बारिश हुई है। क्या आज रात भी बारिश होगी और कल क्या सूरत हाल रहेगी बारिश की? जी बहुत शुक्रिया जी। कल तक ये स्पेल है। कल मेरे ख्याल में दोपहर तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और आज तो हल्की कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश चल रही है। रात में हो सकता है हल्की से बढ़ के थोड़ी सी मॉडरेट हो जाए। ये स्पेल जो रात में आ रहा है उसमें इम्कान ये है कि मॉडरेट टाइप हो सकती है और ये फिर सुबह आप कह रहे हैं 10-11 बजे तक प्रिवेल करेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा कराची में से। अलबत्ता ईस्टर्न सिंध जो है उधर ऊपर जामशोरो दादू वगैरह की तरफ कुछ तेज़ स्पेल हो सकता है, उसमें मुतवक्के है लाड़काना, सखर, जैकोबाद, दादू और नीचे जामशोरो और कमर शदाद कोट। और फिर कल शाम तक सिंध के इलाकों से भी बेशतर तकरीबन सभी इलाकों से कल शाम तक ये बादल निकल जाएंगे और फिर पंजाब पे रहेंगे अगले 2 दिन। अच्छा, कराची में बारिश का सिलसिला किस तरह होगा? हल्की बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी या तेज़ बारिश का भी इम्कान है? जी हल्की से दरमियानी शिद्दत की है, ज़्यादातर तो हल्की है, लेकिन किसी किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने कहा रात का जो स्पेल आने वाली रात में है वो कुछ मॉडरेट टाइप स्पेल होगा। कोई इतनी बहुत तेज़ बारिश नहीं है। जो तेज़ स्पेल था 5 जनवरी की जो दरमियानी रात थी उसमें हो चुका, काफ़ी इलाकों में तेज़ बारिश हुई थी, कुछ इलाकों में मॉडरेट हुई थी। तो ये जो स्पेल है ये लाइट टू मॉडरेट ही है और कल सुबह नहीं तो क्या लें आप 11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा ये। अच्छा सरफराज साहब, ये बलूचिस्तान में जो बारिशों का सिस्टम था ये वही दाखिल हुआ है सिंध की तरफ? जी बिल्कुल वही है। ये एक्चुअली एक ही सिलसिला होता है, यानी उधर ईरान और अफ़गानिस्तान के रास्ते से बलूचिस्तान में हवाएं दाखिल होती हैं मगरिब से आने वाली, और फिर वो बतदरीज फैलते फैलते सिंध और फिर ऊपर पंजाब और केपी, कश्मीर, उन सब इलाकों तक उन्हीं हवाओं ने सभी इलाकों को अपनी लपेट में लिया हुआ है इस वक्त, जिसकी वजह से आपने देखा कि पूरे पंजाब में बहुत दूर दूर तक वाइड स्प्रेड बारिश हुई, केपी में हुई, कश्मीर में हुई, पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हुई। अच्छा, सर्दी की क्या सूरत हाल रहेगी? ख़ासतौर पर अगर हम सिंध की बात करें, कराची की बात करें, तो सर्दी में क्या इजाफा होगा इस हफ्ते में? जी बिल्कुल, कल तो खैर दिन मतलब सुबह के वक्त तक वही बारिश का होगा। कल रात से फिर ठंड निस्बतन बढ़ जाएगी और अगली जो 9 तारीख को, बिलखुसूस 9 जनवरी को शुमाली पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं, नॉर्थ पाकिस्तान के, वही नॉर्थ पंजाब, कश्मीर, इस्लामाबाद, केपी के इलाके, वहाँ से भी 9 जनवरी की शाम तक ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो फिर 9 से या ज़्यादा से ज़्यादा 10 जनवरी से ऑनवर्ड फिर पूरा मुल्क की सर्दी की लपेट में होगा, ताकि अगला स्पेल आ जाए। फिर वही 17-18 को दोबारा इम्कान है एक नई वेव आने का, जो बलूचिस्तान में दोबारा से ईरान के लेकिन फिलहाल यही मॉडरेट सी सूरत हाल रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका सरदार, आप हमारे साथ मौजूद चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। और जिस तरह मैंने बात की कि बलूचिस्तान जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बारिशें हुई और बारिशों के बाद जो तबाही का मंजर था वो बड़ा खौफनाक था। कई इलाके जिन्हें आफतज़दा करार दिया, ख़ासतौर पर गवादर जिसको आफतज़दा करार दिया गया, उससे मुल्का तमाम इलाके जहाँ पर अभी भी जो सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है। निज़ाम ज़िंदगी तुरबत में और गवादर में हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पसनी, ओरमारा, केश, यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। क्या सूरत हाल है, हम बात करेंगे इस हवाले से। असगर जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं PTM बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका असगर साहब। हमने देखा कि जिस तरह की बारिशें इस दफ़ा बलूचिस्तान में हुई
बहुत तबाही मचाई है। क्या हम तैयार नहीं थे इस बारिशों के सिस्टम के लिए जिस तरह से गवादर को आफत ज़दा करार दिया गया है? नहीं जी, बिल्कुल तैयारी तो हमारी पूरी थी पीडीएमए की, लेकिन ये एक अचानक से एक सिस्टम जैसे एंटर हुआ मगरबी हवाओं का बलूचिस्तान में, और जैसे वो जहाँ पे आता गया वो बारिश जो है बरसाता गया। लेकिन उसके अलावा हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी थी और हमने अपनी मशीनरी। असगर साहब, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है जी। असगर साहब, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ लोगों की रिहाइश के मुतबादिल के हवाले से क्या इंतजाम किए गए? जी असगर साहब, असगर साहब, ठीक है असगर साहब तब मुनक़ता हुआ है। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि उनको दोबारा से कनेक्ट करें, क्योंकि उनकी गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग हैं जो सैलाबी रेलों का शिकार हुए, कई ऐसे अफराद हैं कि जो सर्दी में, शदीद ठंड में खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? असगर साहब, मुझे सुन सकते हैं, बताइएगा वो इलाके जो सैलाब की जद में आए, वहाँ पर लोगों के लिए मुतबादिल इंतजाम क्या किए गए हैं? देखिए जी, इस तरह है कि गवादर में और क्या कहते हैं केच एरिया में जहाँ पे ये बारिशें ज्यादा हुई, वहाँ पे हमने अभी अपने जो है रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश कर दिए हैं वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज में। और जो खाने पीने की अशिया थी, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स, इवन शेल्टर्स वगैरह और गर्म कपड़े वगैरह, वो है और उसके रिलीज वो हमने तमाम वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवादर में और केच में पहुँचा दी है। वो उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफी चीजें कंट्रोल में हैं और कोई कैजुअल्टी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। असगर जमा साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर पीजीएमए बलूचिस्तान। वो कह रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल में है और वहाँ पे लोगों की रिहाइश का, खुराक का और दीगर जो सहूलियात हैं उनका इंतजाम किया जा रहा है। नाज़रीन, एक और आम मामला है, वो है कोरोना के नए वेरिएंट का, ओमिक्रॉन, जो कि तेज़ी से फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि एकदम से जो केसेस की शरह थी वो बढ़ गई और 2.5% तक शरह पहुंच गई है। और ये 3 माह बाद हमने देखा है कि केसेस की शरह बढ़ चुकी है। 5 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं और 636 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या हमें लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा? वैक्सीन किस हद तक इस पर काम कर रही है? क्या बूस्टर शॉट लगवाना बहुत ज़रूरी है? इन तमाम तर सवालों का जवाब मैं हासिल करूंगी। मुझे ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कई दफ़ा हमारी बात हुई जब ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया, उस वक्त भी, उससे पहले भी, लेकिन अब ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है। हम देख रहे हैं केसेस में एकदम इजाफा हुआ, शरह एकदम बढ़ गई है। अब हमें इक़दाम क्या करने होंगे और ख़ासतौर पर हुकूमतों के इक़दाम कैसे होने चाहिए इस सूरत हाल को देखते हुए? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें समझना ये होगा कि ये वाला जो वेरिएंट है ये बहुत मुख्तलिफ है पिछले जो ओमिक्रॉन जैसे जो वेरिएंट्स कोरोना वायरस के आए हैं, क्योंकि ये तकरीबन 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इंसानी खलियों में बहुत आसानी से दाखिल होता है, मल्टीप्लाई करता है और इंसानी दिफाई निज़ाम को भी ये धोखा देता है। उसकी वजह से पूरे दुनिया को इसने हिला के रख दिया है। जिन ममालिक में 70-80% वैक्सीनेशन हो भी चुकी थी, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ है और फैल गया है ये। और पाकिस्तान में तो अभी जो जितनी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसकी तकरीबन 50% लोगों को वैक्सीनेशन हुई है, आधे लोगों को तो वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुई। तो हमारे लिए तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके लिए अब कुछ शहरों में जैसे कराची मसलन आप जो 2.5% की बात कर रही थी पॉजिटिविटी रेट का, ये नेशनल एवरेज था, लेकिन कराची में इस वक्त तकरीबन 8% हो चुका है, ये जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और कुछ और शहरों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ जगहों पे कम है। तो उन शहरों में तो सख्त मेजर्स की ज़रूरत है। कुछ इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है कराची के, उनमें कुछ में तो लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन और ज़्यादा इलाकों में लॉकडाउन करने की फौरी तौर पे ज़रूरत है। और दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि सफ़र के अंदर पाबंदियाँ, इंटर प्रोविंस एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने के लिए टेम्पररी पाबंदियाँ, जो शादी हॉल्स का बंद करना फौरी तौर के ऊपर, एक जगह जमा होने के लिए पाबंदियाँ लगाना, मास्क का पहनना लाजमी, ये सब चीज़ें लाजमी है। क्योंकि जो वैक्सीन्स का आपने पूछा कि वैक्सीन्स किस हद तक मौसर हैं इस पर, तो वैक्सीन्स का असर भी कदरे कम है।
पिछले वाले वेरिएंट्स के मुकाबले में, क्योंकि ये वैक्सीन डेवलप की गई थी ओरिजिनल चाइनीज़ वायरस के लिए जो 2 साल पहले आया था। अब ये खासा तब्दील हो चुका है, तो वैक्सीन की एफिकेसी कम है लेकिन फिर भी मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।